वही हो रहा है जो होता आया है। वजीर आजम के बार बार के दावों और वादों के बावजूद शुगर माफिया जीत रहा है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन रहा है। हुकूमती दावे, शुगर कमीशन की रिपोर्ट, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट्स, अदालती फैसले सब एक तरफ, मगर चीनी की बढ़ती हुई कीमतें दूसरी तरफ। हुकूमत के अपने जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक चीनी 110 रुपये तक बिक रही है और पूरे मुल्क में औसत कीमत 105 रुपये है। और हम जो हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं वो वाजे कर रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत की तरफ से बताई गई एक्स मिल कीमत के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 248 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 248 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा, वो भी हुकूमत की अपनी बताई हुई कीमत के मुताबिक। और सिर्फ इस साल के 8 माह में 50 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। हम आपके सामने हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने इस साल 200 रुपए फी मन की गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी। किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया और दावा किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए पर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद हमें कम पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम 200 रुपए फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपए से ज़्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए, मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया। मगर फिर भी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान की 265 रुपए फी मन की कीमत को कबूल किया और दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए और रिटेल में कीमत 85 रुपए फी किलो होगी। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर हुकूमत 85 रुपए फी किलो चीनी की कीमत यकीनी नहीं बना पाई और फिर रमज़ान के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि रमज़ान में चीनी 85 रुपए फी किलो की फ़रोख्त की जाए। यानी एक बड़ा आइडियल मौका था कि अदालत का फैसला हुकूमत के पास था। शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह करार दिया। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला मौजूद है, कम से कम रमज़ान के महीने में तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर शुगर माफिया ना माना और हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की शदीद गर्मियों में आवाम को 1-1 किलो चीनी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। 3 घंटे हो गए ने इत्थे चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंदे ने चीनी दा। कल भी आया चीनी नहीं मिले, आज भी आया तकरीबन घंटा उधर से शुरू होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फड़ने चीनी दे पैकेट बने बनाए गए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खज्जल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रहे हैं ये। हुकूमत इसके बाद भी बार बार 88 रुपये और फिर 89 रुपये की कीमत फिक्स करती रही, मगर उसे अमल दरामद कराने में नाकाम होती रही और शुगर मिल मालिकान अदालत चले गए। और यही वजह है कि हुकूमत के लिए यह सिर्फ एक फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि एक सियासी स्कैंडल भी बन रहा है। जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 265 रुपये फी मन की सपोर्ट प्राइस पर 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपये होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान को 50 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा दिया गया और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 248 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर तक चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो थी, फिर नवंबर में गन्ने की क्रशिंग हुई और चीनी दरामद भी हुई, तो दिसंबर में चीनी 85 रुपए फी किलो होने लगी और वज़ीर आज़म ने 2 दिसंबर को ट्वीट किया और क्रेडिट लिया कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है। फिर उसके 10 दिन बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा ट्वीट किया कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत कम होने की उम्मीद भी दिलाई। हुकूमती वज़रा भी ये दावा करते रहे, यानी खुद अपनी ही हुकूमत में चीनी की कीमत 55 रुपए से 110 रुपए तक गई और फिर कम होने पर मुबारकबाद देते रहे, मगर उसके बाद वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत पर कोई ट्वीट नहीं किया और इसकी वजह यह है कि सिर्फ 1 महीने बाद ही चीनी की कीमत 91 रुपये और फिर 100 रुपये और फिर 110 रुपये हो गई। तो आइए देखते हैं इन 8.25 माह में कैसे शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत के शुगर कमीशन की रिपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50 अरब रुपये इजाफी आवाम की जेब से निकालने में कामयाब हो गए। जनवरी में खुद हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 91 रुपये 25 पैसे फी किलो हो गई, यानी हुकूमत की अपनी बताई गई 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ऊपर, और पाकिस्तान में औसत
45 लाख टन माहाना चीनी की खपत है। और वज़ीर आज़म के अपने बनाए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपये के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का फायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में चीनी 91 रुपये 25 पैसे की हो गई, यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपये की कीमत से 6.25 रुपये ऊपर, यानी 3 अरब रुपए से ज़्यादा का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा हो गया। फिर फरवरी में कीमत बढ़कर खुद हुकूमत के आज़ाद शुमार के मुताबिक 93 रुपये हो गई, यानी 3.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में ये कीमत बढ़कर 98 रुपये हो गई, यानी 85 रुपये की हुकूमती कीमत से 13 रुपये ज़्यादा और 6 अरब रुपए का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपये की कीमत पर 5.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा और जून में भी 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। जुलाई में खुद हुकूमत की तरफ से जारी करदा आज़ाद शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत 110 रुपये पर पहुंच चुकी थी और औसत कीमत 103 रुपये रही, यानी जुलाई में 8 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। अगस्त में कीमत 105 रुपये रही, यानी 9.25 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। और सितंबर के महीने में अब तक 3 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमा चुके हैं और सिर्फ 8.25 माह में 50 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 8 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान के इजाफी मुनाफों की दास्तान 248 अरब रुपए की है। और ये इस सब के बावजूद है कि वज़ीर आज़म कभी शुगर कमेटी बनाकर चीनी की कीमत नीचे लाने का वादा करते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो शुगर कमीशन बना देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती है, फिर दावा किया जाता है कि अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब हमें सब पता चल गया है, डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर चीनी की कीमत नहीं रुकी और शुगर मिल मालिकान हुकूमत के बार बार दावों के बावजूद इस साल भी 50 अरब रुपए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 248 अरब रुपए आवाम की जेब से इजाफे निकाल चुके हैं। इसका हिसाब हम आपको 48 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा। जो बाकी के 198 अरब रुपए हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं। जब गुज़िश्ता बरस चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने पहले शुगर कमेटी और फिर शुगर कमीशन बनाया और फिर मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई और हुकूमती अराकीन क्रेडिट लेते रहे। रिपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते रहे और फिर कीमतें नीचे लाने का भी दावा और वादा करते रहे। ये वज़ीर आज़म ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वज़ीर आज़म से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा। कीमत मैं समझता हूँ 15 से 20 रुपए नीचे आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त असेस की गई है। पिछले साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपये फी किलो थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपये की हो गई, अब 100 रुपये से ऊपर चली गई। शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बनाए गए शुगर कमीशन ने खुद बताया। और साथ ही 2019 की गन्ने की कीमत को मद्देनजर रखकर लिखा कि अगर 190 रुपये की गन्ने की कीमत के हिसाब से चीनी की लागत का तयन किया जाए तो चीनी की कीमत 57 रुपये 69 पैसे बनती है। मगर शुगर कमीशन ही की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपये फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपये 13 पैसे की कीमत निकाली। यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपये की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपये फी मन पर चीनी की 63 रुपये 13 पैसे फी किलो की कीमत निकाली। जैसे इस साल हुकूमत ने 200 रुपये फी मन की जगह 265 रुपये फी मन गन्ने की कीमत पर 85 रुपये फी किलो की कीमत निकाली। मगर ना उस वक्त 63 रुपये 13 पैसे पर शुगर मिल मालिकान ने चीनी बेची और ना ही आज 85 रुपये फी किलो की पर वो चीनी बेच रहे हैं। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तो जून 2020 के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपये फी किलो थी तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपए का मजीद फायदा पहुंचा। जुलाई 2020 में चीनी की कीमत 97 रुपये फी किलो हो गई तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचा। अगस्त 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचा। जबकि सितंबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये रही तो उस महीने में भी शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। और अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो रही तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। नवंबर 2020 में चीनी की कीमत 99 रुपये हुई और 15 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। यानी मई 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपए का फायदा हो चुका था। वज़ीर आज़म के शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा भी। फिर मई से नवंबर 2020 तक 95 अरब रुपए का फायदा पहुंचा। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी का अलग ऐलान कर दिया। यानी हर तरफ से कौमी खजाने पर अलग बोझ पड़ा, आवाम की जेब पर अलग बोझ पड़ा, जो सिर्फ चीनी की मद में तकरीबन 198 अरब रुपए नवंबर 2020 तक हो चुका था। और फिर नई फसल आने के बाद दिसंबर से सितंबर तक 50 अरब रुपए शुगर मिलर्स अलग आवाम की जेब से इजाफी निकाल चुके हैं।
पिछले 2 सालों में किसान से सस्ता गन्ना खरीदकर और महंगी चीनी बेचकर शुगर मिल मालिकान 198 अरब रुपए कमा गए। और फिर तीसरे साल भी हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस तो 200 रुपए फी मन रखी है, मगर किसानों ने गन्ने की फसल काटने से इनकार कर दिया और मिल मालिकान को महंगा गन्ना खरीदना पड़ा। तो हुकूमत इस बात का भी क्रेडिट ले रही है कि हुकूमत की वजह से किसानों को ज़्यादा पैसा मिला है। मगर एक अहम बात यह है कि हुकूमत मार्केट में चीनी की कीमत कम करने का दावा करती रही, मगर खुद यूटिलिटी स्टोर पर अपने ही तय करदा 80 रुपए की एक्स मिल प्राइस पर चीनी नहीं खरीद पाई। गुज़िश्ता दिनों भी यूटिलिटी स्टोर ने 90 रुपए फी किलो की कीमत पर 40,000 टन चीनी खरीदी, जो यूटिलिटी स्टोर को 100 रुपए फी किलो की पड़ेगी। यानी खुद अपने तय करदा 80 रुपए फी किलो की कीमत की जगह 90 रुपए फी किलो पर खरीद कर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर के जरिए 40 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया। जब यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी 100 रुपए की पड़ेगी तो मार्केट में खुद हुकूमत ये सिग्नल दे रही है कि चीनी 100 रुपए से ऊपर ही बिकेगी। इससे पहले गुज़िश्ता बरस भी हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स महंगे दामों चीनी खरीदते रहे और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी देती रही। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 2,10,000 टन चीनी खरीदी और 83.5 रुपए तक चीनी खरीदी, यानी 63 रुपए 13 पैसे हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था। मगर फिर भी हुकूमत ही के यूटिलिटी स्टोर्स 83.5 रुपए तक चीनी शुगर मिलर्स से खरीदते रहे और शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान आवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी 3 अरब रुपए गुज़िश्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए। और हम ये बात हुकूमत के इल्म में लाए और शवाहिद भी रखे तो उन्होंने ये बात तस्लीम की और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालिकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी? वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर हुकूमत ने कुछ नहीं किया और पहले की तहकीकात तो क्या करना थी। जून में हुकूमत ने मजीद इजाफी 40 करोड़ रुपए शुगर मिलर्स की जेब में डाल दिए और हमने शराद अकबर साहब से पूछा तो वो लाइम थे। ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। और फिर बजाय इसके कि शुगर मिल मालिकान से कीमतें कम कराते हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर ही चीनी 85 रुपए की कर दी है। और जब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए की हुकूमत की सब्सिडी के साथ बिकेगी तो मार्केट में उससे नीचे कैसे बिकेगी? तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद से मुसलसल चीनी का मसला मिसमैनेज किया है, जिससे शुगर मिल मालिकान को मुसलसल फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले साल में चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया, फिर लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई क्योंकि कमी हो गई, तो सस्ती चीनी बरामद की और महंगी चीनी बरामद की। वज़ीर आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो वासिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स है वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। मगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज़्यादा फायदा हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 22% मिला और खुसरो बख्तियार खानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 18% मिला। हालांकि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो इन दोनों की शुगर मिल्स फ़ायदा उठाती रहीं। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स को कुल सब्सिडी का 28% मिला, जबकि शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप को 3.6% मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के था। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब रुपए की सब्सिडी में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान का 40% हिस्सा था। ना शरीफों को कुछ मिला था, ना आसिफ जरदारी के दोस्तों को कुछ दिया गया था। और ये सब खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर उसी शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिल्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ के पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर ज़्यादा असर वसूख था, सियासी असर वसूख था, और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि शुगर मिल्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए।
तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। सोचिए, वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर हमसे सब्सिडी ले ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए। मार्केट में चीनी भी 110 रुपये की हो गई और ये सब होता रहा। ये स्कैंडल किसी और हुकूमत में होता तो क्या होता। हालांकि अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स आई हैं, कंपटीशन कमीशन ने पेनल्टीज भी लगाई हैं, मगर मार्केट में कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी है और अभी तक शुगर मिल मालिकान से कुछ रिकवर नहीं किया जा सका है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी। मई 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त फी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी और अब चीनी दुगनी से भी ज़्यादा 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है और ये खुद हुकूमत के अपने जारी करदा एजाज़ो शुमार बता रहे हैं।